गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। आपके सामने जेपीएससी पीटी का प्रैक्टिस सेट 32 लेकर उपस्थित हैं। इसके पहले बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स और झारखंड के ज्योग्राफी से संबंधित झारखंड का फिजिकल ज्योग्राफी, कहाँ कहाँ क्या क्या कौन पठार पर्वत है उससे संबंधित, उसके बाद झारखंड की नदियाँ, फिर झारखंड के वाटरफॉल्स, फिर झारखंड के झीलें, फिर झारखंड के झीलों का कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर नदियों का कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत सारे जानकारी आप लोग के सामने उपलब्ध है। आज हम एक नया वीडियो शुरू कर रहे हैं। इसमें आप देखिएगा कि अगर आपको लगे कि ये आपके वीडियो पीटी एग्ज़ाम्स के लिए मददगार है तो यू मे डायरेक्टली कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड देयर आफ्टर यू मे लाइक एंड सब्सक्राइब द सेम। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 32 और ये सारे प्रश्न हैं आपको दोनों भाषाओं में दिए गए हैं, इसलिए कि आपको भाषा संबंधित कोई असुविधा ना हो। तो चलिए पहला सवाल शुरू करते हैं। विच टाइप ऑफ इंजन इज पेट्रोल इंजन? पेट्रोल इंजन किस प्रकार का इंजन है? ए ऑप्शन है एक्सटर्नल कंबशन इंजन, बाहरी दहन इंजन। बी ऑप्शन है इंटरनल कंबशन इंजन, आंतरिक दहन इंजन। सी है दोनों ए और बी, और डी है नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिसको बोलते हैं आंतरिक दहन इंजन या इंटरनल कंबशन इंजन। नेक्स्ट सवाल जो आपके सामने है, द वर्क डन बाई ए पर्सन इन लिफ्टिंग अ मास ऑफ 100 ग्राम्स टू ए हाइट ऑफ 1 मीटर इज कॉल्ड। किसी व्यक्ति द्वारा 100 ग्राम के भार को 1 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में किया गया कार्य कहलाता है, क्या कहलाता है? उसे क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन है 1 जूल, ऑप्शन नंबर बी है 1 किलो जूल, सी है 1 कैलोरी, और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इसी को 1 जूल बोलते हैं, और आप जैसा कि जानते होंगे कि 1 जूल बराबर क्या होता है? 4.2 जूल। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए आप। 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1 किलो वाट घंटे बराबर होते हैं। 1 किलो वाट घंटे बराबर होते हैं। देखिए एक करेक्शन है यहाँ पे, ये पावर है 10⁵, 10⁶, और ये है 10⁵। ठीक है, तो 1 किलो वाट किसके बराबर होता है आपको बताना है? 36,000 जूल, 36 जूल, 3.6 गुना 10⁶ जूल, 3.6 गुना 10⁵ जूल। आप आंसर इसका बिल्कुल सी होगा। आप कैसे निकाल सकते हैं? बहुत इजी है। देखिए 1 किलो वाट और आवर, किलो के बदले आप 1000, आपको पता है कि फॉर किलो, वाट, वाट आवर, आवर के लिए आप लिख सकते हैं 60 × 60। आप ये पूरा को कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 5 जीरो है, मतलब 36 गुना 10⁵ आता है। और जब पॉइंट यहाँ दे देंगे तो ये पावर क्या हो जाएगा? 10⁶ हो जाएगा। तो फिर ध्यान रखिएगा, ये बहुत इजी कैलकुलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 4। द डाइजेशन ऑफ फैट ऑकर्स प्राइमरली इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी? वसा का पाचन मुख्य रूप से मानव शरीर के किस हिस्से में होता है? तो आप बताइएगा वसा का पाचन कहाँ होता है? एब्डोमेन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, डिओडेनम में, नन ऑफ दीज में। इसका सही आंसर है देखिए छोटी आंत, जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। और आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? स्टोमक और डिओडेनम में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल फैटी एसिड? EFA शॉर्ट में बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक फैटी एसिड है? तो है पाल्मिटिक एसिड, ओलिक एसिड, लिनोलेइक एसिड, स्टीयरिक एसिड। तो इसका नाम है, सही आंसर होगा यहाँ पे लिनोलेइक एसिड। अब बोलिए लिनोलेइक एसिड होता क्या है? तो लिनोलेइक एसिड जैसे ओमेगा 6 फैटी एसिड को बोलते हैं। आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जैसे आप सुनते होंगे, जो प्रचार में भी टीवी में देखते होंगे कि इसमें ओमेगा ओमेगा 6 फैटी एसिड है, ओमेगा 6। तो ओमेगा 6 फैटी एसिड को ही बोलते हैं लिनोलेइक एसिड। और एक अल्फा लिनोलेइक एसिड भी होता है, जिसको ओमेगा 3 फैटी एसिड बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सवाल कभी मिल जाए तो यू विल नॉट मिस द सेम। नेक्स्ट देखिए, इंसुलिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ प्रोटीन? इंसुलिन किस प्रकार के प्रोटीन का उदाहरण है? इंसुलिन जानते होंगे, शुगर, इंसुलिन, हाँ, डायबिटीज़, हाँ। ए ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, बी है प्रोटेक्टिव प्रोटीन, सी है एंजाइम प्रोटीन, डी है हार्मोन प्रोटीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आप बताइए।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसको हार्मोन प्रोटीन बोलते हैं। देखिए एक्चुअली में जो इंसुलिन होता है, एक एक इंसुलिन को दूसरा नाम हम लोग प्रोटीन चेन और पेप्टाइड हार्मोन भी बोलते हैं। और हमारे जो शरीर है उसमें करीब करीब हमारे शरीर में करीब 51, हाँ 51 एमिनो एसिड होता है, एमिनो एसिड्स होते हैं जो इंसुलिन के मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, सीनेवार इज एन ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल नॉन मेटल। सीनेवार निम्नलिखित में से किस धातु अधातु का अयस्क है। देखिए ये सबसे आसान सवाल है, आप एक बार में इसका आंसर कर सकते हैं सीनेवार के बारे में। ऑप्शन ए है जिंक, बी लेड, सी मरकरी, डी सिल्वर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीनेवार पारा का अयस्क है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने, बिल्सन्स डिजीज इज काज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल नॉन मेटल इन बॉडी। बिल्सन रोग शरीर में निम्नलिखित में से किस धातु अधातु की उपस्थिति के कारण होता है। ए ऑप्शन आयरन, बी सोडियम, सी कॉपर और डी कैल्शियम। तो बिल्सन कॉपर के अधिकता के कारण होता है ये रोग। एक्चुअली में होता क्या है कि विल्सन रोग में क्या होता है कि म्यूटेशन होता है, जो एटीपी का जो 7B जीन है, एटीपी का जो 7B जीन होता है ना, ये इसमें इसका म्यूटेशन क्या होता है, चेंज हो जाता है। और कॉपर का बनना कहाँ शुरू हो जाता है, एक हो गया हमारे लीवर में और एक हो गया हमारे ब्रेन में। लीवर और ब्रेन दोनों जगह ये बनना शुरू होता है, जिसी को हम लोग बोलते हैं विल्सन्स डिजीज़। चलिए नेक्स्ट सवाल जो आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रिजनरेटेड फाइबर। निम्नलिखित में से कौन सा इसको रिजनरेटेड पुनर्जीवित फाइबर के रूप में जाना जाता है। ये है नायलॉन 66, टेरिलिन, सी है रेयन, डी है नायलॉन 6। तो देखिए इसका सही आंसर होता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिसको बोलते हैं रेयन। देखिए रेयन को रिजनरेटेड फाइबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो नेचुरल रिसोर्स है, जैसे कि सेलुलोज जो वुड पल्प में उपस्थित होता है, उससे मिलके ये बना होता है, इसलिए इसको हम लोग रिजनरेटेड फाइबर बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल जो आपके सामने है, अल्फा पार्टिकल इज सेम एज दैट ऑफ द कौन। अल्फा का गुण किसके समान होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हीलियम न्यूक्लियस। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। देखिए अल्फा का गुण हीलियम न्यूक्लिय के बराबर होता है। अब हीलियम न्यूक्लिय के बराबर क्यों होता है, क्योंकि हीलियम के न्यूक्लिय में और अल्फा के न्यूक्लिय में इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत बार कई बार सवाल ये आ चुके हैं, अल्फा पार्टिकल 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है देखिए कि कंज्यूमर इज सोवरन अंडर विच इकोनॉमी। निम्न में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता संप्रभु है। उपभोक्ता का नहीं, उपभोक्ता संप्रभु है। ए है मिक्स्ड इकोनॉमी, बी है फ्री इकोनॉमी, सी है ANB और डी है कंट्रोल्ड इकोनॉमी। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं आप, द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन एन अर्थवर्म इज नोन एज। केचुआ में उत्सर्जी अंग के रूप में जाना जाता है यूरेटर्स, नेफ्रॉन, नेफ्रीडिया, रेफाइड्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेफ्रीडिया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू विच ऑर्गन इन एन ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ में किस अंग से पानी पहुंचाया जाता है। स्टोमेटा, फ्लोएम, जाइलम, रूट हेयर। तो वाटर किससे पहुंचाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, जाइलम। नेक्स्ट सवाल देखिए, व्हाट इज कॉल्ड द जंक्शन बिटवीन 2 एडजेसेंट न्यूरॉन। 2 आसन्न न्यूरॉनों के बीच जंक्शन को क्या कहा जाता है। साइनेप्स, सेंसरी जंक्शन, नर्व जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए साइंस का ये सब बेसिक सवाल लिया गया है, अगर आप साइंस का बुक पढ़े होंगे तो यू विल सर्टेनली आंसर दिस क्वेश्चन।
तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन मिस ना हो और आपको बेसिक्स जानकारी भी चाहिए। हु हैज़ बिन रिसेंटली कन्फर्ड द बिहारी अवार्ड फॉर 2020? अभी हाल ही में 2020 का बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? मोहन कृष्ण बेहरा, डॉक्टर आइदान सिंह भाटी, सत्यनारायण, डॉक्टर भगवती लाल व्यास। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण कृष्ण मोहन कृष्ण बोहरा इनका नाम है और इनको इनको मिला है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। और देखिए ये जो आइदान सिंह भाटी है आपको पता ही होगा, इनको 2019 का मिला है बिहारी पुरस्कार। और जो ये सत्यनारायण है इनको मिला है 2016 के लिए, और डॉक्टर भगवती लाल व्यास है इन्हें मिला है 2015 के लिए। तो चलिए ये सब ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। अब देखिए झारखंड के इतिहास से, भूगोल से या झारखंड से रिलेटेड अब सवाल आपको मिलेंगे, करीब करीब 10 सवाल। आप ध्यान रखिएगा, बेसिक सवाल हैं, यू विल नॉट मिस द क्वेश्चन। तो चलिए, छोटा नागपुर, व्हेन डिड छोटा नागपुर उन्नति समाज बिगिन? छोटा नागपुर उन्नति समाज की शुरुआत कब हुई? 1914, 1915, 1916 और 1917। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1915। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अनभिज्ञ ओकेजन इज द मंझाइन फोक सॉन्ग संग। मंझाइन लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? शादी के अवसर पर, कर्मा पर्व के अवसर पर, तिलक के अवसर पर और जन्म के अवसर पर। देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जन्म के अवसर पर यह मंझाइन गीत लोकगीत गाया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज सोइंग फेस्टिवल? बीज बोने के त्यौहार के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? देखिए बीज बोने का, ये ध्यान रखिएगा, बीज बोने का है, काटने का नहीं है, नहीं तो बीज काट दीजिएगा तो आंसर भी कट जाएगा। तो ऑप्शन ए है स्रोहिन, बी है कर्मा, सी है देवली, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है स्रोहिन, बीज बोने का त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, घोटुल इज द नेम ऑफ द यंग होम ऑफ विच ट्राइब? घोटुल किस जनजाति के युवा गृह का नाम है? देखिए बहुत सारा संथाल का, उरांव का, हो का, मुंडा का, सबका अलग अलग युवा गृह होता है झारखंड में। तो आपको ये बताना है कि घोटुल किसका है। ए ऑप्शन हो, बी उरांव, सी मुंडा और डी संथाल। तो देखिए इसका सही आंसर है संथाल। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हु वाज द किंग एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश एंट्रिंग छोटा नागपुर? अंग्रेजों के छोटा नागपुर प्रवेश के समय राजा कौन था छोटा नागपुर का? ए है दर्पनाथ शाह, बी है निशा, सी है विक्रम सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर है दर्पनाथ शाह। और विक्रम सिंह के बारे में जानते ही होंगे, सरायकेला जैसे ही याद आएगा तो उसके बारे में चर्चा करेंगे कि विक्रम सिंह कौन थे, किसका संस्थापक थे। नेक्स्ट देखिए, विच इंग्लिश जनरल सप्रेस द कोल रिवेलियन इन 1831-32? 1831-32 में हुए कोल विद्रोह का दमन किस अंग्रेज ने किया था? देखिए आप एक बार में आंसर कर देंगे, विल्किंसन, रफसेस, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विल्किंसन। और इस नाम से एक विल्किंसन रूल भी उस समय था, और उसके तहत जो जनजातीय समाज से संबंधित कुछ, उस जनजाति से संबंधित कुछ रूल बना था, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और इसके आगे वाले में वीडियो में। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच पीरियड रॉक्स आर फाउंड इन मोस्ट पार्ट ऑफ झारखंड? झारखंड में अधिकतर भागों में, झारखंड के अधिकतर भागों में किस काल की चट्टानें पाई जाती है? आर्कियन, कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, इनमें से कोई नहीं। देखिए सही आंसर है आर्कियन। ध्यान रखते जाइएगा, ज्योग्राफी ऑफ झारखंड से संबंधित सवाल है, ये आप ज़रूर जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तो जानने का कोशिश कर लीजिए। हु वॉज द गवर्नर ऑफ झारखंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम? झारखंड में कौन सबसे लंबे समय तक झारखंड के राज्यपाल रहे थे? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया है स्पेलिंग मिस्टेक, राज्यपाल को राजपाल लिखा गया है। तो ए है प्रभात कुमार, बी है सैयद सिफ्ते, सी है वेद मारवाह, डी है एम रामा जोइस। इसका सही आंसर है देखिए सैयद सिफ्ते। सैयद सिफ्ते एक्चुअली में ना 10 दिसंबर 2004 से 25 जुलाई 2009 तक, मतलब समझिए 5 साल तक रहे थे। और प्रभात कुमार के बारे में पता होगा कि झारखंड राज्य के बनने के समय सबसे पहले राज्यपाल यही थे, प्रभात कुमार। तो ये कम दिनों के लिए रहे थे। और जो वेद मारवाह थे वो
12 जून 2003 से 9 दिसंबर 4 तक, मतलब ये भी कुछ ही समय के लिए रहे थे। और जो रमा जोइस हैं ये 2002 से 2004 तक करीब करीब 2 साल से थोड़ा कम समय के लिए रहे थे झारखंड के राज्यपाल। अब चलिए देखिए, 12 हजारी 13 हजारी इज रिलेटेड टू विच ट्राइब। 12 हजारी 13 हजारी का संबंध किस जनजाति से है? 12 हजारी 13 हजारी मुंडा, चेरो, ताना भगत, संथाल। देखिए इसका सही आंसर है चेरो। चेरो जनजाति से संबंधित है। ध्यान रखिएगा कि ऐसे ऐसे बनाएंगे तो अब 12 हजार 13 हजार से ही ज़्यादा निकल जाएंगे। ध्यान रखिएगा, हिंट बहुत खास। फिर देखिए नेक्स्ट सवाल है, विच इज़ द लार्जेस्ट अर्थन डैम ऑफ द कंट्री। देश का सबसे बड़ा अर्थन डैम कौन सा है? पतरातू, तिलैया, कुनार, तेनुघाट। इसका सही आंसर है देखिए ऑप्शन नंबर डी, तेनुघाट। तो चलिए ये रहा आपका आज का 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए आप ध्यान दिए होंगे कि इसमें करीब करीब 10 सवाल हैं रिलेटेड टू स्पेसिफिकली झारखंड, और करीब करीब 14 सवाल है रिलेटेड टू साइंस, और कुछ जो सवाल है एक दो करंट अफेयर से संबंधित। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यू मे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट, और ये भूलिएगा मत कि इसको बेल आइकन को दबाना। थैंक्स फॉर बीइंग विथ अस।